धूप तो बहुत कस की है। फ्लाइट है शाम के 6:45 और अभी हम लोग 3 बजे निकल रहे हैं कि सबसे पहले चलना है हम लोगों को सीपी, वहाँ करानी अपनी करेंसी एक्सचेंज, मतलब इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करा के दिरहम में कन्वर्ट करा, मतलब इंडियन रुपीज़ को दिरहम में कन्वर्ट कराना है। तो बात हो गई सीपी पे, फिर सीपी से सीधा हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो अभी बस हम लोग चल रखा नहीं करते 30 करते हम बैठ ये पीछे है ना, पीछे कर लियो। तो भाई एक ही रिक्शा बुक कर लिया, अगर फोन कर दी तो बैठेंगे इसको सरदार तुझे खड़ा रख दे। हाँ रिक्शा बुक कर लिए। अब यहाँ से सीधा निकलेंगे कहाँ, मेट्रो स्टेशन। खैर टाइम है 6:45 का, टाइम तो अभी काफ़ी है, पर 3 घंटे में 3 घंटे 45 मिनट में सब कुछ ओके करना है। करेंसी एक्सचेंज करवानी है और सारी चीज़ें करा के फ्लाइट में चेक इन करना है। यार हम तो सजेस्ट करेंगे अगर तुम्हें फ्लाइट पकड़ना हो तो कैब कर लिया करो, बहुत जाम हो जाता है भाई, इतना बैग संभालना, पीछे वाला संभालना, जाम से भर के हो जाए। मेट्रो का वेट कर रहे हैं, बस वो आ ही रही है। चलो मेट्रो भी आ गई, अब निकलते हैं। लोग आ गए 12 खंबा, मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर ही है, वो रहा मेट्रो स्टेशन और ये है। तो यहाँ करा रहे हैं मनी एक्सचेंज, और मनी एक्सचेंज भाई इतना हड़बड़ से काम हो रहा है। खैर है टाइम पर थोड़ा हड़बड़ी हो जाती है मेन टाइम पे, तो बस ये मनी एक्सचेंज इधर ही हो रहा है। यहीं पे आए थे, यहीं करा रहे हैं हम लोग। एक बार हम एयरपोर्ट पहुँच जाएँ तो फिर हम चीज़ें बताएँ क्या कैसे हो रही है, कैसे करना है, क्या मतलब सब फिर बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बस एक बार एयरपोर्ट पहुंच जाए, क्योंकि मेन टाइम में थोड़ी हड़बड़ हो ही जाती है। निकलते 10-5 मिनट, जैसे जब कहीं को जल्दी होती है ना, ये पता होता है कि टाइम है 3-4 घंटे, तो निकलने में लेट हो जाती है, घर से निकलने में ही लेट, मतलब वो प्रोसेस में ही रिक्शा लेना, फिर धीरे धीरे बैग रखना, उन सब में ही लेट होता है। तो अभी यहीं है मेट्रो स्टेशन ये जस्ट से, तो यहाँ से भी हम लोग को जाना होगा कौन से वाले मेट्रो स्टेशन पे भाई ये नहीं पता, पर न्यू दिल्ली जाना है। न्यू दिल्ली से डायरेक्ट है टर्मिनल 3 के लिए। तो अभी हम लोग शिवाजी मेट्रो स्टेशन आ गए, क्योंकि वहाँ इतना हैक्टिक हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि अभी 6:10 पे वो चिकन वाला बंद हो जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:05 हो रहा है, तो अभी अपने पास है टाइम, और हम लोग हो सकता है कि आधा घंटा पहले ही पहुँच जाए और चेक इन हो जाए ईजिली। एक तो इंटरनेशनल है, थोड़ा सा दिक्कत है, पर इतना भी दिक्कत नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं। बस वही है कि मेट्रो का इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ भाई अपनी मेट्रो, अब चलते हैं। उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ से हम लोग उड़ेंगे दुबई के लिए। सो फाइनली टर्मिनल 3 पे आ चुके हैं, और भाई लग रहा था ना अभी भी टाइम है, मतलब अभी अब 5:30 हो गए हैं, पर थोड़ा तेज़ी करना पड़ेगा, और फ़ोन में ज़्यादा बैटरी भी नहीं है, तो अब प्रॉपर वो चेक इन वगैरह कर लें, फिर मिलते हैं। सब कुछ क्लियर हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ। अब वो टाइम आ चुका है जब मतलब अब ये समझ लो कि मतलब इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया। बताता हूँ क्या क्या पूछे हैं, क्या है कैसे, और अब बस ये है कि बस ये वाला सिक्योरिटी चेक इन करके इधर साइड से अब सीधा निकलते हैं। हो चुका है यार सब कुछ स्मूथली। ये रहा बोर्डिंग पास और ये रहा पासपोर्ट, और ये तुम ड्यूटी फ्री देख ही सकते हो। अगर ड्यूटी फ्री है तो मतलब तुम इंटरनेशनल के लिए ट्रैवल कर रहे हो। ड्यूटी फ्री में सबसे पहले आते ही क्या दिखा, दारू की दुकान। दारू नहीं कह सकते, मतलब प्रीमियम हो थोड़ा, दारू शब्द थोड़ा वैसा हो जाएगा, बाकी कुछ प्रीमियम के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ। अब यहीं से तुम अंदाज़ा लगा लो कि क्या ही होगा। अब ये है खंबा जो है, यहाँ पे ड्यूटी फ्री में मिल रही है 4790। तो अब बाहर जितने की मिल रही होगी कमेंट कर देना। ना पीने वाले ये नहीं रिसर्च करने बैठ जाने, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये देख लो, हाँ जिनको पता होगा बॉम्बे सफ़ायर। और भाई तुम लोग देख लो भाई, जो समझ में आएगी कमेंट कर देना, लेते आएंगे ड्यूटी फ्री से। सो कुछ ऐसा माहौल है भाई। सबसे तगड़ा मेरे को एयरपोर्ट यही लगता है अपने इंडिया का। मुंबई से उतना ट्रैवल हुआ नहीं, जो भी हुआ दिल्ली से हुआ है। और मैं बता दूं, ये दुबई मेरा सेकंड टाइम है। मैं पहली बार गया था बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम इन द सेंस कि 2021 में, जब कुछ काम था, ऐसे कुछ काम ही से गए थे। फिर 9 दिन में भी वापस आ गए थे, मतलब 4 दिन का प्लान था, फिर 9 दिन में आना पड़ा, मतलब कुछ इधर उधर हो गया था। रुको मैं देखता हूँ कितना टाइम है अपने पास चेक इन करने के लिए। तो ये रहा कुछ अपना बोर्डिंग पास, और 6:10 बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और अभी जो टाइम है अभी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 6:12 हो चुका है। 11A 11B तो हो गया फाइनली, यहाँ आ ही चुके हैं। अरे हम तो कह रहे थे भीड़ ही नहीं है, पर ये देखो भीड़ तो है भाई तगड़ी। ये देखो
चेक इन कर ही रहे हैं। सही बताऊँ, जब मैं दुबई की फ़्लाइट कर रहा था स्पाइसजेट से, तो मेरे दिमाग में ये था कि कभी भी कैंसिल हो सकती है। एट लास्ट मोमेंट में शायद इंटरनेशनल फ़्लाइट है, इस वजह से इन्होंने कैंसिल नहीं किया, या फिर बुकिंग बढ़िया रही होगी। और हमें मिला है, एक सेकंड, ये तकिया और भाई ये कम्बल। थोड़ा सरप्राइज़ हूँ, हाँ बिल्कुल सरप्राइज़ हूँ, क्योंकि इस स्पाइसजेट से ये सब उम्मीद नहीं होती है, बट मिला है। अंकल कम्बल तकिया दोनों चीज़ें हमारे बगल में एक अंकल भी है। यार एक बार ये व्यू देख लो यार, इधर से मस्त। भाई ये अगर दिन की फ़्लाइट होती तो बढ़िया होता। पासपोर्ट में दिखाता हूँ, ये जब मैं फर्स्ट टाइम गया था नवंबर 2021 में, एक तो ये था स्टैम्प, और चलो ये तो यूएई का था 8 नवंबर को शायद, अच्छा ठीक है, हाँ विजिट पता नहीं भाई। अरे एक कहाँ गया, एक ये जो आज लगा लेटेस्ट, एक ये। तो अभी पासपोर्ट का शायद 2 पेज इस्तेमाल हो चुका है, और अभी तक लग रहा था कि खाली ही जाएगा। खैर अब धीरे धीरे इस्तेमाल ही होगा ये। Greeting dear passengers, अब आपका स्पाइसजेट फ्लाइट SG5 पर स्वागत करते हैं। दिल्ली से दुबई तक की दूरी 3 घंटे और 25 मिनट में पूरी की जाएगी। इस फ्लाइट पर आज हमारे साथ है कैप्टन विनय कुमार सिंह और सेकंड इन कमांड फर्स्ट ऑफिसर सुकांत सरकार। आपकी कैबिन टीम है आज करीब कुछ ही क्षणों में विमान उड़ान भरेगा और हम उड़ान का मजा लेंगे। समझो खत्म ही हो गया है, मतलब सब्जी तो। और मम्मी के दोपहर में फ़ोन आया था, घर से फ़ोन आया था, तो सब कह रहे थे फेंक दो गंदा आ जाएगी ये वो। पर मेरा अगली बार का एक्सपीरियंस था कि भाई पूरी सब्जी, पर तब ठंडी थी, नवंबर में गया थे, कि कभी ख़राब नहीं होती। और सही बताएं तो अगर तुम उसमें गंदा हाथ नहीं लगा रहे हो, थोड़ा सेफ्टी से निकाल रहे हो, तो तुम थोड़ा सा वो बदबू नहीं करेगी, थोड़ा लॉन्ग चल जाएगी। अगर तुम उसमें हाथ लगा के निकाले फिर पैक करके रख दी, जैसे कल हम लोग प्रयागराज से आए थे, ट्रेन से खाते थे, कल हम लोग जैसे प्रयागराज से दिल्ली तक आए थे, तो कल हम लोग रात में ट्रेन में हम पूरी से निकाले थे, हाथ उसमें नहीं टच किए थे। तो अभी तक सब्जी थी, और भाई क्या मज़ा आता है ना पूरी सब्जी खाने में। अरे बाप रे, बस भूख लगी हो तुमको, क्योंकि सुबह का कुछ नहीं खाए थे, और भूख बस चौचा को भाई जो मज़ा आता है। देखो साफ इधर भाई, पर इंडिगो का वन ऑफ द बेस्ट सर्विस लगती है मेरे को, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस दुबई तक के लिए। बाकी और नहीं पता भाई, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस इंडिगो, बहुत आगे भाई, इन सब चीज़ों में बहुत आगे है वो। अब बताओ पानी की तरह से क्या यार, स्पाइसजेट ऐसे ही करोगे। हालांकि अभी इंडिया का टाइम देखा जाए तो 11 बज रहा है, और मैं फाइनली यहाँ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। पर यहाँ पे जो तुम्हारा लगेज वो चेक इन बैग होता है, उसको इतना बढ़िया ट्रीट किया गया। वो छोटा सा पार्ट डालूंगा, हम चाहते हैं कि वो देखे, दुनिया देखे उसको, कि तुम अगर अपने बैग में कांच का सामान रखोगे तो क्या होगा। दुबई एयरपोर्ट में आके तुम्हें घूमना है, कंटिन्यू घूमना है, घूमते रहो, अच्छे लगोगे घूमते। कुछ स्मार्ट एंट्री है, इधर हमने अपना पासपोर्ट डाल दिया, ये मेरा फेस डिटेक्ट करके हो गई स्मार्ट एंट्री, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट एंट्री। कुछ इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। वाह ये खुल गया। अब हमें बैगेज अपना कलेक्ट करना है, तो आ ही गया, मतलब ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर वही 2 चीज़। अब हमारे जो 2 मित्र थे का फर्स्ट टाइम है, तो वो उनके लिए स्मार्ट एंट्री नहीं थी, तो वो कोई और प्रोसेस करके आ रहे हैं। बाकी हम अपने जियो वाले नंबर पे रिचार्ज करके फिर उनको एक बार कॉल करके, क्योंकि उनके में रिचार्ज है, तो हम कनेक्ट करते हैं उनसे। तो अब हम लोग बुर्जुमन मेट्रो स्टेशन आ गए। यहाँ से ग्रीन लाइन के लिए लेंगे, यहाँ से अभी तक हम रेड लाइन में थे, अब ग्रीन लाइन में जाएंगे, और जो वो जाएगी फिर वो जाएगी सरफ डीजे के लिए। तो सरफ डीजे से फिर पैदल चलते हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है होटल। तो ये रहा अपना स्टेशन सरफ डीजे। अभी तक हम लोग दूसरे मेट्रो में थे, तो वो पलट के आए फिर सरफ डीजे। 5 दिरहम 30 पैसा लगा और हम आ गए सरफ डीजे मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से मीना बाज़ार से पैदल जाएंगे और होटल के लिए। होटल अभी बताते हैं कौन सा है,
कुछ खास है नहीं। पहली बार आए थे 2021 में, तो वो था उधर इस जस्ट बिल्डिंग के जस्ट पीछे वाला होटल था मेरा, ओमेगा करके था। तो यहाँ वहाँ से आता था, यहाँ पे इस मेट्रो स्टेशन क्रॉस करके ये मीना मार्केट के लिए इधर से निकल जाए। और भाई यहाँ अगर लोग रोड क्रॉस करेंगे ना तो तुमको ऐसे गाड़ियाँ रुक जाएंगी। ये है भाई बढ़िया चीज़ है, मतलब आप देख के थोड़ा, अबे पता है भाई जब पहली बार आए ना 2021 में, तो ये था कि अब कभी आ ही नहीं पाएंगे। बहुत दिन से बकेट जाना है पर माहौल ही, अब मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा था। पर अब ये सब फिर से देख के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो रीगल पेनिनसुला होटल का नाम है। और तुम भाई अब थोड़ा सा इमेजिन कर लो दुबई दिखता कैसा है। ये तो तुम्हें दुबई का वो वाला पार्ट दिख रहा है जो अपने मतलब कह लो कि काइंड ऑफ लोग मिनी बॉम्बे बोलते हैं यहाँ इसको, बर दुबई को। अभी असली दुबई तो तुमको फिर डाउनटाउन में ही दिखेगी। जाएंगे, 10 दिन है, 10 दिन दबा के घूमना ही तो है, और कुछ करना तो है नहीं अपने को। तो हम लोग आ गए फाइनली अपने होटल पे। तो भाई ये कुछ अपने होटल का सीन कुछ ऐसा है कि होटल वाले की तरफ से हो गया कुछ कांड। अब ये कुछ टेक्निकल बता रहा था, कह रहा आज से बुकिंग नहीं है आपकी। अब हो गया इतने में दिमाग खराब। तो भाई पहले तो भूख लगी थी, क्योंकि इतना पैदल चल लिए हैं कि भूखे हो चुके हैं। तो पहले खाना खाएंगे, ठीक है। खाना खाने के बाद ही अब क्या करें क्या ना करें पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले खाना ज़रूरी है। चिकन कढ़ाई एक ऑर्डर हो गई, एक दाल चावल ऑर्डर है। क्योंकि देखो अभी तो बस ये भूखे हैं, कुछ भी मिल जाए खा लेंगे, मंगा तो लिया ही गया है। खाना खा के बताते हैं कितने का है यहाँ का खाना, क्या है रोटी वोटी। क्योंकि भाई 4 साल पहले आए थे, समय के साथ बदलाव हो रहा है। अब एक तरह से तुम ये भी समझ लो कि वो दुबई, वो जो तुम बजट ट्रिप देखते थे ना यूट्यूब पर, होगी 50,000 वाली में दुबई हो जाता है 60,000। अब हम समय के साथ हम देख रहे हैं कि वो संभव नहीं है, क्योंकि हर सब कुछ समय के साथ महंगा होता जा रहा है और इंडियन करेंसी गिरती चली जा रही है। कहा जाए यार, रोटी कुछ ऐसे है, ये इतनी बड़ी यार, दिमाग बहुत झल में, आदमी परेशान है थोड़ा सा। खाना वाना खा ले भाई, उसके बाद बाहर चल के बात करते और होटल वाले का रवैया तुमको दिखाते हैं क्या किया है। तो 30 दिरहम का खाना बना, उसको 24 से मल्टीप्लाई किया, कुछ 700 कुछ रुपए बना। तो बेसिकली अगर तुम इंडिया में भी जाते हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे क्या भाई बेसिक में अगर तुम 3 लोग खाना खा रहे हो तो वैसे 300 बनता है, आई नो दैट, 400 600 बनता है, पर ठीक है दुबई के हिसाब से ठीक है। मतलब ये रहा अपना होटल, ऐसा दिखता है। ये भाई अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी तो हमें अच्छी लग रही है। अब हम तुम्हें बताते हैं यहाँ सीन क्या है। यहाँ एक्चुअली सीन ये है कि MMT मतलब थर्ड पार्टी हो गई। तो अब ये जो होटल वाला है ये कह रहा है कि हमारे पास कमरा अवेलेबल नहीं है। अब इसमें MMT की गलती है, मतलब वो बोल रहा है कि हम कल से आपको दे देंगे 10 दिन के लिए, आज रात आप मैनेज करिए। तो भी हम लोग थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल तरीके से जैसे बोलते नहीं है कि इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, इट्स योर टेक्निकल प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा रगड़े हैं। तो कर रहा है वो कमरे की व्यवस्था, ऐसा नहीं है, लगा है बेचारा वो भी। और अभी हम लोग यहीं बाहर खड़े हैं, खाना वाना खा चुके भाई, कसम से बहुत गंदा थके हैं, बस होटल ही नहीं मिल पा रहा है, कमरा ही नहीं मिल पा रहा है। MMT को तो कल रिमांड में लूँगा, इनका हेल्पलाइन नंबर नहीं लग पा रहा है, किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है। बात हुई तो फ्लाइट वाला उठाया, बोल रहा है कि सर हम होटल वाले नहीं हैं, आप होटल सेक्टर में कॉल करो, मैं ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। फिर कॉल ही कट गई। हाँ ये सीन हुआ। तो अब यही है कि भाई उसके भरोसे बैठे रहो या फिर ऐसे गली में घूमते रहो। पर ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया भाई, अब उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब ये कि अगर आज ये रात में जुगाड़ कर दिया अपना तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं किया तो फिर बहुत दिक्कत है। फिर भाई रिफंड तो बनता ही अपना 1 दिन का। फिर उसमें फिर MMT, हमसे इनसे मतलब ही नहीं, हमको सिर्फ MMT से मतलब है। तो फिर MMT को मैं रिमांड में लूँगा। होटल वाले ने थोड़ी समझदारी दिखाई, अच्छा बंदा था यार, बोला कि कर देते भैया, परेशान मत हो आप लोग। तो अभी एक उन्होंने छोटा कमरा दे दिया, क्योंकि हम लोग का तो बड़ा रूम था, फैमिली टाइप वाला था। तो अभी उन्होंने ये वाला एक कमरा दे दिया अपने को। अब एग्जैक्टली खोल के, सर प्लीज टैप द कार्ड। हो गया बहुत है भाई,
इतने में आज रात गुजर जाएगी भाई। रूम टूर क्या ही दे बे, जब अपना कमरा ही नहीं है तो क्या ही दे दे रूम टूर। बस ये समझो आप थके भाई, सो गए भाई। यहाँ जो अपने यहाँ की एसी होती हैं उनका यहाँ पे 16 से कम जाती ही नहीं, मतलब 16 डिग्री ठंडी के लिए तो कम जाती ही नहीं। और यहाँ का बेसिक है 8, मतलब पीक है 8। और रूम का टेम्परेचर है अभी इस समय 26, अब बढ़ गया 27, क्योंकि हम लोग कुछ लोग आए इनके अंदर तो इस वजह से रूम टेम्परेचर। कल रात के बाद आज दोपहर में 3 बजे अपना कमरा मिला, जो एक्चुअली अपना कमरा था। मतलब हाँ, ये इधर हो गई अपनी अलमारी। अब ले लो तुम छोटा सा रूम टूर। ये 2 बेड है, इसमें ये 2 भाई सोएंगे और इसमें मैं अकेला सोऊंगा। यहाँ सामने से भाई अपना बस स्टैंड दिखता है, ये अल गुबेबा बस स्टैंड है, वही है ना यार, अल गुबेबा नाम भी। अब तुमको हम बता रहे हैं कि पानी भी लिए थे तो 6 बॉटल पड़ी है 4 दिरहम की, मतलब 6 बॉटल। अभी वैसे लेते तो 2 दिरहम की एक मिलती, तो 6 ले लिए 4 दिरहम की। रोहित भाई ने बताया ले लो यार, सस्ता पड़े। जो हमारी फ़्लाइट की टिकट पड़ी वो लगभग पड़ी हमको 24,000 की पर हेड, मतलब 24,000 में हमारा आना भी है और जाना भी है। हाँ, तो वीज़ा हमें पड़ा 7,300 रुपये का एक वीज़ा। तो 3 वीज़ा है तो तुम हिसाब से अपना जोड़ लो। तो ठीक है, अभी तुम्हें फ़्लाइट टिकट कंफर्म हो गई कि 24,000 की पड़ी, अप डाउन की दोनों की। स्पाइस जेट ही है दोनों में, ठीक है। और स्पाइस जेट की सर्विस कर देखी होगी, थोड़ी बहुत अच्छी भी है, थोड़ी बहुत ख़राब भी है। मतलब प्लस है, कहीं प्लस पॉइंट है तो कहीं निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि पानी के लिए तड़पना पड़ता है उसमें। इंडिगो में पानी आपको भरपूर देते हैं। होटल एमएमटी से तो क्या ही बोले भाई, एमएमटी से तो उम्मीद अच्छी थी कि भाई वो हम लोग के साथ, मतलब भाई देखो सीधी सी बात है यार, तुम एक तो दूसरी कंट्री आए हो, ठीक है, और इतना दिमाग लगा के तुम यहाँ पहुँचने के बाद ये लगता है कि भाई अपने होटल में चलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। तो यहाँ आके रात में भटकना पड़ा, फिर कोई पता नहीं कौन सा कमरा देते हैं जहाँ पे साला सफोकेशन से मर जाए आदमी। एसी चल ही काम ही नहीं कर पा रही है, सबसे टॉप फ्लोर का कमरा। पानी तो छुओ ना भाई, पानी तो ऐसा गर्म खौलता हुआ हाथ में आया, तो हमें लगा कि शायद हमने गीज़र वाला ऑन किया, ऊपर हम देखे ये तो ब्लू में है। हम के यार, फिर होटल वाले बोले तो भैया बोला कि भैया ये ऊपर वाला फ्लोर है, इसमें इतना ही गर्म पानी आएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरल है यहाँ का। तो खैर जब मैं उस टाइम पे आता था तो नवंबर में आता था तो पानी की इतनी प्रॉब्लम थी नहीं, और फिर वो होटल भी थोड़ा सा अच्छा था, इससे तो लाख गुना अच्छा था, क्योंकि भाई हमने उसका 1 दिन का 4 दिन का शायद 20,000 रुपये दिया था अकेले का उस टाइम पे। और अभी हम लोग जो होटल किए हैं इसका 28-29,000 ऐसे ही पकड़ लो, ये 10 दिन का है 3 जन का। तो देखो जिस पैसे में मिला है हम ये भी नहीं कहेंगे कि तो बहुत ख़राब है, खैर जिस पैसे में मिल गया वो भी ठीक है, बट थोड़ी सर्विस को लेके इनको होना चाहिए भाई। हम तो भाई इनको जानते भी नहीं, हम तो एमएमटी को जानते हैं, एमएमटी से होटल बुक किया, तो हमारी कंप्लेन एमएमटी से ही थी। और जैसे अभी भी कोई रिज़ॉल्व नहीं हुआ, अगर रिज़ॉल्व जैसे भी होता है तो मैं अपडेट कर देता हूँ। तो भाई फिर चलते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद फिर निकलते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको